उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान में 74 लोगों की मौत, भदोही, बरेली और उन्नाव सहित कई जिलों में आंधी का कहर। प्रयागराज में तेज धूल भरी आंधी से मची तबाही, जिले में 15 से ज्यादा की मौत, कई मकान भी हुए क्षतिग्रस्त। यूपी के सोनभद्र में तेज आंधी तूफान से मची तबाही, जनजीवन अस्त व्यस्त, एक बड़े पेड़ के नीचे दबी पुलिस की गाड़ी। यूपी के मिर्जापुर में आंधी तूफान के चलते गई 8 लोगों की जान, गंगा नदी पर बना पीपा पुल भी टूटा। तेज आंधी तूफान के चलते यूपी के बरेली में हुए कई हादसे, 4 लोगों की हुई मौत, टीन शेड के साथ युवक भी उड़ा। दिल्ली में आंधी और बारिश से बदला मौसम, कई जगह ओले भी गिरे, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। हरियाणा के गुरुग्राम में कई इलाकों में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक, रूस, ईरान समेत कई देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की करेंगे अध्यक्षता। ब्रिक्स समिट से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, कहा अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत रूस सहयोग अहम। आज होगा केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने की आखिरी दौर की बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के दौरे के लिए असम के होजाई पहुंचे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में एलजी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया। रेप पीड़ित बच्ची के मामले में एलजी से मिलना चाहते थे आम आदमी पार्टी नेता। तिलजला अग्निकांड के बाद कोलकाता में बुलडोजर एक्शन का आगाज, आग लगने से हुई थी 2 लोगों की मौत, अवैध फैक्ट्री जमींदोज। महाराष्ट्र विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्यों का शपथ ग्रहण आज सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में शुरू होगा समारोह। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। पीएम की अपील के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हटाई काफिले से पायलट गाड़ी, एक ही कार का कर रहे हैं प्रयोग। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के काफिले में नजर आई 4 गाड़ियां, मंत्रियों को भी गाड़ियों की संख्या आधी करने के निर्देश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम किया, नई ईवी कार से किया सफर, काफिले में गाड़ियों की संख्या भी घटाई। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर, डीटीसी बस से अपने दफ्तर पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम की अपील पर काफिले से घटाई गाड़ियों की संख्या, मंत्रियों से भी कम गाड़ियां इस्तेमाल करने की अपील। ईंधन की चिंताओं के मद्देनजर पीएम की अपील का असर, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने काफिले से गाड़ियों की संख्या कम की। पीएम मोदी की अपील के बाद मुंबई की ज्वेलरी दुकानों में नहीं दिख रहे ग्राहक, आने वाले कुछ दिनों में सोने के दाम होंगे स्थिर। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव का आज होगा अंतिम संस्कार, पत्नी अपर्णा यादव ने दी जानकारी। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत होने का दावा, फेफड़ों के ब्लड वेसल्स में मिले खून के थक्के, डॉक्टर्स ने आगे की जांच के लिए बिस्तरा सुरक्षित रखा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवेदना संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया, कहा अपार दुख की घड़ी में देश भर से आ रहे संदेशों के लिए सबके प्रति आभार। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार, सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार धनंजय लोखंडे को अहिल्यानगर अदालत ने दी 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड, लोखंडे को लेकर दिल्ली जाएगी सीबीआई। जयपुर में सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर अभियुक्तों को जज के आवास पर किया पेश, सीबीआई ने अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम दिल्ली में एनटीए मुख्यालय पहुंची, अधिकारियों से पूछताछ की, अहम दस्तावेजों की जांच। पुणे से मनीषा वाघमारे नाम की महिला को हिरासत में लिया गया, जांच में सामने आया कि पिछले 3 साल से अभियुक्त के संपर्क में। नीट एग्जाम कैंसिल होने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का शिक्षा मंत्री आवास के सामने प्रदर्शन, काले झंडे और बैनर लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने नारेबाजी की, पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। नीट 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद जम्मू में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का बयान, परीक्षा रद्द होने से पूरे देश में लाखों मेडिकल छात्रों की उम्मीदें टूटी। खान सर ने नीट पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए के तेवर
ट्रस्टेबल एजेंसी बताया। बच्चों के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं, न्याय की अपील की। मणिपुर में अज्ञात बदमाशों ने की 3 लोगों की हत्या, कई लोग घायल हो गए। सीएम खेमचंद युमनान ने अस्पताल का दौरा किया और घायलों का हाल जाना। भोपाल में युवक के साथ मारपीट के मामले में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हैदराबाद में एक सब इंस्पेक्टर पर महिला सिपाही के साथ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। फरार सस्पेंड दारोगा की तलाश में पुलिस जुटी है। पंजाब पुलिस ने बटाला में हुए डबल मर्डर केस के मुख्य शूटर को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से गिरफ्तार किया। अभियुक्त गैंगस्टर हैप्पी जाट के करीबी थे। महाराष्ट्र के भुसावल में स्ट्रे डॉग के हमले का कहर, 9 साल के छात्र की इलाज के दौरान मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए गूगल और एप्पल को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अश्लील और क्राइम कंटेंट वाले ऐप्स पर तुरंत लगाम लगाने के निर्देश। कहा कि पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दे सकते। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के एक पुराने डंप स्थल से करीब 65 लाख नगद और हथियार बरामद। पिछले लगभग 1.5 महीने से जारी है तलाशी अभियान। महाराष्ट्र के पुणे में एक अस्पताल के पास बम जैसी एक संदिग्ध चीज दिखने के बाद हड़कंप मच गया। क्राइम ब्रांच और एटीएस की टीमें मिलकर कर रही मामले की तफ्तीश। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। हरियाणा नगर निकाय चुनाव बीजेपी की जीत, 7 निकायों में से 6 पर बीजेपी को मिली जीत। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व जनता के विश्वास का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, तृणमूल शासन में बने सभी अवैध टोल प्लाजा तत्काल बंद करने का आदेश। अधिकृत टोल केंद्रों की लिस्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया। उत्तराखंड के रामनगर में होमस्टे जांच में पर्दाफाश, 59 में से 57 होमस्टे में मिली अनियमितताएं। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया। यह प्रवीण सूद का दूसरा कार्यकाल विस्तार है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने किया पूर्वी नौसेना कमान का दौरा। ट्रेनिंग और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की। कर्नाटक के स्कूलों में अब हिजाब, पगड़ी, जनेऊ और रुद्राक्ष पहनने पर रोक नहीं। बीजेपी सरकार के 2022 का फैसला कांग्रेस ने पलटा। दिल्ली के मरीज को बचाने के लिए रोहतक पहुंचे एम्स के डॉक्टर। ब्रेन डेड मरीज से पैनक्रियाज निकालकर उसे दिल्ली लाकर सफल ट्रांसप्लांट किया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2027 नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार भी रहे मौजूद। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले का प्रोमो गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शित किया गया। अगले साल होगा कुंभ मेला। आईपीएल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने बनाया शतक। आईपीएल में पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा मैच।